हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ADS 24/7 एजुकेशन। दिस इज़ अजय शुक्ला। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं और कुछ कंडीशंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, तो उन शब्दों को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक अन्य सभी रूल्स को देख लेते हैं। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एंड के साथ ऑर्डिनल की कंडीशन की बात करेंगे। अब ऑर्डिनल्स की कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं। उस सेंटेंस में एंड के साथ ऑर्डिनल की कंडीशंस को हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने कहा आई हैव रेड द लिटरेचर ऑफ द सिक्सटीन्थ एंड 17th सेंचुरीज। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑर्डिनल को एंड से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे दो ऑर्डिनल कौन कौन से हैं, एक 16th है और दूसरा 17th है, और पहले वाले के साथ आर्टिकल द का प्रयोग हुआ हो और इनके लिए केवल एक नाउन का प्रयोग किया गया हो, यहाँ पे सेंचुरीज़ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भी नाउन प्रयोग किया जाएगा वो प्रत्येक दशा में प्लूरल में होगा। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कि अगर दो ऑर्डिनल को एंड से जोड़ा गया हो, दो ऑर्डिनल यहाँ पे 16th एंड 17th हैं, तो दो ऑर्डिनल्स अगर एंड से जोड़े जाते हैं और इनके लिए केवल एक नाउन आया हो और आर्टिकल का प्रयोग यानी आर्टिकल द का प्रयोग केवल पहले वाले ऑर्डिनल के साथ होता है, तो प्रयोग होने वाला नाउन प्रत्येक दशा में प्लूरल में होना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन इसी के साथ ये कहती है कि अगर मान लीजिए दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द 16th है, यहाँ पे द 17th है, तो अगर दोनों के साथ आर्टिकल के द का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो उनके लिए नाउन प्रयोग किया जाता है वो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैंने 16वीं और 17वीं शताब्दी के लिटरेचर यानी साहित्य को पढ़ा है। तो यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान देने की यही बात है कि कब आर्टिकल द दोनों के साथ आया है, कब नहीं आया है। अगर दोनों के साथ आएगा तो नाउन सिंगुलर में, दोनों के साथ नहीं आता है इसका मतलब केवल पहले वाले के साथ आता है, दूसरे वाले के साथ नहीं आता, तो फिर सेंचुरीज़ यानी प्लूरल कंडीशन में आएगा। एक आर्टिकल आया है तो प्लूरल कंडीशन, दो आर्टिकल आया है तो सिंगुलर कंडीशन में आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये ऑर्डिनल की जो भी रूल्स हैं वो समाप्त होते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में नाउन आया हो और नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो और उसके बाद जो सेम नाउन हो, नाउन जो हो वो सेम हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे मैंने कहा शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग। ठीक, इसी तरीके से मैंने कहा डोर टू डोर वॉज ओपन। तो आपको यही समझने की बात है कि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन यहाँ पे आफ्टर है, आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद। इसी तरीके से प्रीपोजिशन यहाँ पे टू है, टू के पहले और टू के बाद। नाउन सेम कंडीशन में है, तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है कि नाउन जो आएगा वो हमेशा सिंगुलर कंडीशन में आएगा, और अगर स्थिति ये बनती है कि वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पे इनका प्रयोग कर दिया जाता है तो वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर आएगा। तो यहाँ दो कंडीशन बनी, पहला प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन का प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग होने वाला नाउन प्रत्येक दशा में सिंगुलर में आएगा। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर इनका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इनके साथ प्रयोग होने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान देना है कि नाउन और वर्ब दोनों कंडीशन यानी दोनों स्थितियों में यानी दोनों चीज़ें सिंगुलर कंडीशन में ही प्रयोग होंगी। तो यहाँ पे हमने कहा शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग, इसका मतलब है कि एक एक करके शिप आ रही हैं, यानी शिप आफ्टर शिप यानी एक के बाद एक शिप आ रही हैं। उसी प्रकार डोर टू डोर वॉज ओपन यानी एक एक दरवाज़ा खुले हुए थे। तो ये आप समझ रहे होगे कि पोजीशन के पहले और बाद की कंडीशन को हमने प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई करने की कोशिश की। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये नेक्स्ट में कुछ नाउन्स मेंशन किए गए हैं, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हो। तो ये नाउन्स के महत्व, इनके इम्पोर्टेंस को सबसे पहले हम लोग समझते हैं।
ये नाउन्स कुछ मेंशन किए गए हैं, तो इन नाउन्स के साथ कंडीशन ये है कि जिस तरीके से वाक्य में लिखे जाएंगे, यानी यहाँ पर जिस तरीके से बोर्ड में लिखे गए हैं उसी तरीके से इनको सेंटेंस में प्रयोग होना चाहिए। मतलब इनके स्वरूप या इनके बनावट में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको बात दिमाग में रखना है। पहला कि इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं होता। दूसरा, अगर इनका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। तीसरा, इन नाउन के साथ कभी भी एस या ई एस जोड़कर पुनः इन्हें प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हमें ध्यान देना है कि आर्टिकल की कंडीशन आएगी तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग भी नहीं करेंगे। दूसरी, इनका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल में आएगा। तीसरी कंडीशन, एस या ई एस का प्रयोग कर पुनः इन नाउन को प्लूरल में परिवर्तित नहीं किया जाता। इन नाउन्स का मतलब समझ लेते हैं ताकि इन नाउन्स के मतलब को भी समझें, मीनिंग को भी समझें और उसके साथ साथ हमारी वोकैब भी प्रिपेयर हो जाए। तो देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी आप जानते हो जो ये कपड़ों के नाम दिए गए हैं। यहाँ से बात करते हैं तो बाइनोकुलर्स होता है, इसका मतलब दूरबीन होगा। क्लिपर्स जो बाल काटने की जो कैंची होती है उसे कहते हैं। इसी में एक वर्ड है सीजर्स, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी में सीजर्स होता है, इसको भी कैंची ही बोलते हैं। उसी तरीके सीयर्स, इसको भी कैंची ही बोलते हैं। टोंग्स चिमटा, ग्लासेस चश्मे के सेंस में यानी चश्मा होता है। गोगल्स स्पेक्टिकल्स सनग्लासेस, इसे जो बोलते हैं फैशन के जो चश्मे होते हैं इसे धूप के चश्मे और इसको चश्मा ही बोलते हैं। तो ये सब चश्मा से ही रिलेटेड है। आर्म्स का मतलब भिक्षा होता है। अमेंड्स का मतलब क्षतिपूर्ति। ठीक, अब यहाँ पे बिलोंगिंग्स होता है, जो चल संपत्ति होती है उसे बिलोंगिंग्स बोलते हैं। वोवेल्स जो आंत या अंतड़ियाँ होती हैं उसको वोवेल्स बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात करते हैं तो बधाई होता है। उसी तरीके से एरियर्स बकाया, टाइडिंग्स सूचनाएं जो समाचार होती हैं। नवशियल शादी विवाह होता है। प्रोसीड्स लाभ होता है। सराउंडिंग्स आसपास का जो पर्यावरण या वातावरण होता है उसको सराउंडिंग्स बोलते हैं। एडिबल्स जो खाने की जो वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं उसको एडिबल्स बोलते हैं। हैंडकप्स ये हथकड़ी होता है। अर्निंग्स ये कमाई होती है। तो आई थिंक ये सभी चीज़ें आप समझ गए हो। यहाँ पे आप देख लो कि जितने भी नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और यहाँ पे क्लॉथ्स दिए हैं, तो यहाँ पे बाइनोकुलर्स, क्लिपर्स, शीयर्स, टोंग्स, ग्लासेस यानी सन ग्लासेस तक अगर देखा जाए तो ये इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पे शुरू में जो शॉर्ट्स, बरमुदाज भी होता है, ट्राउज़र्स, पैजामाज, पैंट्स, ये जितने भी होते हैं तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए इन शब्दों से हमें सिंगुलर का भाव देना हो तो आप कैसे दोगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इन शब्दों के साथ यानी कपड़ों और इंस्ट्रूमेंट्स के जितने भी नेम्स हैं उनसे आप सिंगुलर का भाव देना चाहते हो तो इनके साथ अ पेयर ऑफ, और मान लीजिए अगर प्लूरल का भाव देना चाहते हो तो हम पेयर्स ऑफ का यूज़ करेंगे। तो हम अगर यहाँ पे बोले सीजर्स और यहाँ पे लिख सकते हो पैंट्स। ठीक, इसका मतलब अ पेयर ऑफ सीजर्स हो गया और यहाँ पे अ पेयर ऑफ यानी पेयर्स ऑफ पैंट्स लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कपड़ों और इंस्ट्रूमेंट्स से अगर सिंगुलर या प्लूरल का भाव व्यक्त करना हो, सिंगुलर यानी एक जोड़ी का सेंस देना हो या एक से ज़्यादा जोड़ी का सेंस देना हो, तो ऐसे सेंस को प्रकट करने के लिए आप पेयर ऑफ या पेयर्स ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है। सेंटेंस के अगर माध्यम से इसको हम समझें तो जैसे मैं बोलूँ ही हैज़ बॉट 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, मैंने कहा आई वांटेड टू बाय अ पेयर ऑफ पैंट्स। ये देखिए, फिर अगर हमने सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ किया 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स हैव बीन बॉट। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कहा 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स हैव बीन बॉट। इसका मतलब ये है कि 2 जोड़ी सीजर्स इन कैंची खरीदी गई हैं। उसी तरीके से आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ पैंट्स, एक जोड़ी पैंट खरीदना चाहता हूँ। ही हैज़ बॉट 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स, इसका मतलब उसने 2 जोड़ी
सीजर्स खरीदा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नाउन्स हैं, इन नाउन्स की कंडीशन को हमने क्लैरिफाई किया, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो बस 3 चीज़ें जो हमने शुरू में रिपीट किए था, आपको एक बार फिर रिपीट करवाता हूँ। आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा, मतलब आप नहीं लिख सकते हो अ क्लिपर्स, आप ये नहीं लिख सकते हो अ सीजर्स, अ टोंग्स। इसका मतलब है कि जितने भी नाउन्स लिखे गए हैं उनके साथ आर्टिकल ए या एन की कंडीशन नहीं आएगी। वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पे हमने देखिए यूज़ कर दिया, तो ऐसी स्थिति में इनके साथ हमने क्या यूज़ किया, हैव का यूज़ हुआ है। हालांकि यहाँ पे पेयर्स के अनुसार वर्ब आई है, लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम टू पेयर्स ऑफ का यूज़ ना लिखें, केवल हम सीजर्स लिखें, तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे टू पेयर्स के अकॉर्डिंग आई है, तो कन्फ्यूज़न ना हो। जिससे मैंने कहा सीजर्स आर lying ऑन द टेबल। ये देखिए यहाँ पे सीजर्स के साथ हमने क्या लगाया, आर। इसका मतलब ये है कैंची जो है टेबल पर पड़ी हुई है। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ज़रूरी नहीं कि अब पेयर ऑफ या पेयर्स ऑफ का प्रयोग हो ही, लेकिन अगर होता है तो ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर मोर देन वन की बात करोगे तो ऐसी स्थिति में वर्ब प्लूरल कंडीशन में आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए केवल इन नाउन को अकेले यूज़ करते हो, किसी भी पेयर ऑफ या पेयर्स ऑफ का यूज़ नहीं करते हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम वर्ब प्लूरल में प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ से समाप्त होती हैं। हमने इसको प्रॉपर तरीके से जानने का प्रयास किया और समझा भी। इससे इतने ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो आपको आर्टिकल की गलती करवा देगा, या तो आपको ये जितने भी नाउन्स दिए गए इनको फिर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देगा, या फिर जो वर्ब होगी वो सिंगुलर कंडीशन में दे देगा और आपको करना क्या है, प्लूरल में कन्वर्ट कर देना है। तो 3 वैरायटीज़ की ये गलतियाँ करवा सकता है। और इस लेक्चर की लास्ट रूल की अगर हम चर्चा करें तो लास्ट रूल ये है कि अगर मान लीजिए कहीं भी ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, इसी तरीके से वन ऑफ हो, इसी तरीके से नन ऑफ हो, ठीक, इसी तरीके से एवरी वन ऑफ हो, ठीक है, इसी तरीके से एनी वन ऑफ का प्रयोग हो। तो इनके साथ कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं भी इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि इनके साथ जब भी नाउन प्रयोग होगा तो नाउन हमेशा प्लूरल कंडीशन में आएगा। लेकिन अगर वर्ब की कंडीशन बनती है तो वर्ब हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। यानी 2 चीज़ें हमें ध्यान देना है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन, एनी वन ऑफ के साथ अगर किसी भी सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाता है तो नाउन की कंडीशन में नाउन हमेशा प्लूरल कंडीशन में आएगा। लेकिन अगर इनका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ हो तो ऐसी स्थिति में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखें तो हमने कहा आइदर ऑफ द 2 बॉयज़ हैज़ डन दिस वर्क, ठीक। एक सेंटेंस और देखते हैं। मैंने कहा वन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ गिवन सम मनी। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ पा रहे होगे। यहाँ पे देखो आइदर ऑफ द 2 बॉयज़ हैज़ डन दिस वर्क, ये दोनों में से कोई एक लड़का इस कार्य को किया है। यहाँ पे 2 है, 2 के साथ हमने बॉयज़ यूज़ किया है, क्यों है। यहाँ पे आइदर ऑफ के साथ हम जो कंडीशंस बनती है हमेशा प्लूरल की बनती है। लेकिन वर्ब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हैज़ जो कि एक सही है, अगर वो एग्जामिनर होगा आपको हैव का प्रयोग करेगा तो आपको ये गलत कर देना है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर देख सकते हो, वन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ गिवन सम मनी। इसका मतलब यहाँ पे देख लो, जो एक कैंडिडेट है उसने पैसे दिए हैं, कुछ पैसे दिए हैं। तो कई में से एक की बात हो रही है, कैंडिडेट्स मोर देन 1 कैंडिडेट है, उनमें से एक कैंडिडेट ने क्या दिया है, कुछ पैसे दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो कि वन ऑफ,
तो यहाँ पे वन का प्रयोग हुआ है और वन ऑफ का प्रयोग कर दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी स्थिति में कैंडिडेट्स होगा, एग्जामिनर आपको क्या दे देगा, कैंडिडेट देगा। दूसरी स्थिति यहाँ पे जो बनती है हैज़ की, इसका मतलब यहाँ पे एग्जामिनर जो है आपको हैव देगा, तो हैव की कंडीशन बनती है तो गलत होगा, और हैज़ की कंडीशन बनती है तो सही माना जाएगा। तो इसके साथ हम सिंगुलर को यूज़ करेंगे। इसकी अन्य कंडीशंस भी हैं। वन ऑफ की कंडीशंस अगर रिलेटिव प्रोनाउन से होता है, तो अगर एंटीसीडेंट के रूप में प्रयोग होता है तब क्या एप्लीकेशंस होंगे, तो उसको जानने से पहले हमें रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। और रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमें पहले नाउन को समाप्त करना पड़ेगा, फिर हम प्रॉपर तरीके से प्रोनाउन की कंडीशंस पढ़ेंगे। तो जितने भी 10 या 11 टाइप्स की वैरायटीज़ के जो प्रोनाउंस होते हैं उनको एक एक करके हम समझेंगे। बहुत बेहतर होने वाला है। आपको ग्रामर के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, चाहे वोकैब से रिलेटेड हो, क्योंकि अगले जो वीडियोज़ होंगे उसमें से हम कुछ वोकैब भी देंगे, कुछ आपको 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लेकर के आएंगे। उन क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तरीके से करिएगा। बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर नंबर टॉपिक की बात करते हैं तो नंबर टॉपिक आपका यहीं से समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे बची हुई हैं, उनको हम कुछ छोटे से वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे जिससे आप देख सकेंगे। वो कौन सी हैं, मेंशन भी हम किए दे रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे देयर आर सम नाउन्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे लुक वाइज जो होते हैं, इसका मतलब ये है कि सिंगुलर कंडीशन में कुछ अन्य अर्थ देते हैं, अगर आप प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हो तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे आप गुड को गुड्स बोल देते हो तो यहाँ पे उसी तरीके से एयर को एयर्स बोल देते हो। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो वुड है तो वुड को वुड्स बोल देंगे। तो वुड मीन्स तो लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स को मतलब जंगल हो जाएगा। तो कैसे कुछ नाउन्स हैं, उनकी और क्या एप्लीकेशंस हैं, जो नंबर से रिलेटेड टॉपिक हैं तो उनको आपको बता दिया जाएगा, अपलोड कर देंगे। बाकी जो आगे के वीडियोज़ होंगे, नंबर यहाँ से आपका समाप्त होता है, वो वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। और आगे के जो टॉपिक्स होंगे उसमें हम पोसेसिव केस के बारे में पढ़ेंगे। पोसेसिव केस की कंडीशंस क्या होती हैं, कहाँ कहाँ कैसे हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसी तरीके से जैसे ही वो समाप्त हो जाएगा तो जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। उसके बाद जैसे ही समाप्त हो जाता है तो हम प्रॉपर तरीके से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए प्लस प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके और आपको पता चले कि हाँ बहुत सही जगह पे हम जुड़े हैं और लोगों को आप सजेस्ट कर सकें। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।